बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको अल-मदीना लाइब्रेरी में सर्चिंग के मुतल्लिक़ बताया जाएगा। अल-मदीना लाइब्रेरी में सर्चिंग के दो मकामात हैं। एक ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। सर्चिंग के लिए सबसे पहले आपने किताबों की सिलेक्शन करनी है कि जिन किताबों में आप कुछ तलाश करना चाहते हैं उन किताबों को सिलेक्ट कर लेना है। आप अल-मदीना लाइब्रेरी के अंदर एक या चंद किताबों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक या चंद मौज़ूआत को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद तमाम किताबों को भी एक साथ सिलेक्ट करके तलाश कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर में मौजूद तमाम किताबों की सिलेक्शन करनी है तो इसका आसान तरीका यह है कि यहाँ सर्च इन ऑल बुक्स के साथ जो बॉक्स है इसको टिक मार्क कर लें तो सॉफ्टवेयर में जितनी किताबें हैं वो तमाम सिलेक्ट हो जाएगी। अगर स्पेसिफिक मौजू के अंदर मौजूद तमाम किताबों को तलाश करना है तो आप पहले उस मौजू पर क्लिक करें। मसलन मैंने सीरत के मौजू में मौजूद तमाम किताबों को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पहले मैं सीरत पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ सिलेक्ट आल के साथ जो बॉक्स है इसको टिक मार्क कर लेना है। तो सीरत के टॉपिक में ये 3 किताबें हैं, ये तमाम किताबें सिलेक्ट हो गई हैं। ये देखें, बाकी किसी भी मौजू के अंदर जो किताबें हैं वो सिलेक्ट नहीं हुई हैं, सिर्फ सीरत की किताबें सिलेक्ट हो चुकी हैं। अगर आपने एक या चंद स्पेसिफिक किताबों को सिलेक्ट करना है तो पहले आप यहाँ से उस मौजू पर क्लिक करेंगे जिस मौजू के अंदर वो किताब मौजूद होगी और उसके बाद फिर आपने उस किताब को टिक मार्क कर लेना है। अगर आपको उस किताब के मौजू का नहीं पता, किसी किताब को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि लाइब्रेरी के अंदर वो किताब किस मौजू के तहत मौजूद होगी, तो इसका आसान तरीका यह है कि पहले आप यहाँ किताब का नाम लिखकर तलाश कर लें। मसलन मैंने एक किताब सर्च करनी है, किताबुल अकायद, तो यहाँ पहले मैंने किताब का नाम लिखा। पहले मैं कीबोर्ड उर्दू कर लेता हूँ। यहाँ मैंने किताब का नाम लिखा, उसके बाद इंटर का बटन प्रेस किया तो ये किताब सर्च में आ गई है और इसके साथ किताब का टॉपिक भी मालूम हो गया कि ये अकायद इस्लाम के टॉपिक में किताब मौजूद है। तो अब मैं यहाँ से अकायद इस्लाम पर क्लिक करूँगा और उसके बाद इस टॉपिक में जो किताबें हैं वहाँ किताबुल अकायद ये मुझे मिल गई। अब जबकि आपने किताबों की सिलेक्शन कर ली है तो यहाँ इन बॉक्सेस के अंदर वो अल्फाज टाइप करने हैं जिनको आप तलाश करना चाहते हैं। सर्च के हवाले से यहाँ 2 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, एक है सिंपल सर्च और दूसरा ऑप्शन है एडवांस सर्च। सिंपल सर्च में आप एक लफ्ज़ लिखकर भी तलाश कर सकते हैं और एक से ज़्यादा 2, 3 और 4 अल्फाज को भी एक साथ तलाश कर सकते हैं। मसलन मैंने यहाँ एक बॉक्स में नमाज लिखा, दूसरे में रोज़ा लिख दिया, तीसरे में मैंने ज़कात लिख दिया और चौथे बॉक्स में हज लिख दिया। यहाँ से मैं तमाम किताबों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ मैंने सर्च के बटन पर क्लिक कर दिया। तो अब जिस पेज पर इन चारों में से कोई एक लफ्ज़ भी मौजूद है वो तमाम पेजेस यहाँ रिज़ल्ट में आ गए हैं। ये देखें, इस पेज पर सिर्फ नमाज लिखा हुआ है, बाकी जो 3 अल्फाज हैं वो यहाँ नहीं है, लेकिन ये भी सर्च में आ गया है। इसके साथ यहाँ ये एडवांस सर्च दी हुई है, इसमें भी 4 बॉक्सेस हैं, लेकिन इसमें होगा ये कि आप जितने अल्फाज लिखकर सर्च करेंगे तो जिस पेज पर वो तमाम अल्फाज होंगे सिर्फ वही सर्च में आएंगे। मसलन अगर आपने चारों बॉक्सेस में एक एक लफ्ज़ लिखा और एक पेज ऐसा है कि उसमें इन चारों में से 3 अल्फाज मौजूद हैं, चौथा नहीं है, तो वो भी रिज़ल्ट में नहीं आएगा। चलें आप इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ मैं इन बॉक्सेस के अंदर भी वही अल्फाज लिख देता हूँ जो पहले मैंने सिंपल सर्च के अंदर लिखे थे। पहले में मैंने नमाज लिख दिया, दूसरे में रोज़ा लिख दिया, तीसरे में ज़कात लिख दिया और चौथे में हज लिख दिया। उसके बाद यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक किया। यहाँ किताबें मैंने सेलेक्ट नहीं की थी तो यहाँ मैं तमाम किताबों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च के बटन पर क्लिक किया। अब ये देखें, यही अल्फाज जब मैंने सिंपल सर्च में लिखकर तलाश किए थे तो रिज़ल्ट की तादाद यहाँ जो शो हो रही है तो वो हज़ारों के अंदर शो हो रही थी, और अब एडवांस सर्च के अंदर मैंने वही अल्फाज लिखकर तलाश किए हैं तो सिर्फ 103 रिज़ल्ट आए हैं। इसकी वजह वही है कि सिंपल सर्च के अंदर जो अल्फाज आपने लिखे होंगे उनमें से कोई एक लफ्ज़ भी जिस पेज पर मौजूद होगा वो रिज़ल्ट में आ जाएगा, जबकि एडवांस सर्च के अंदर सिर्फ वही पेजेस रिज़ल्ट में आएंगे जिनके ऊपर वो चारों अल्फाज या जितने अल्फाज आपने लिखे हैं वो तमाम मौजूद होंगे। सर्च के हवाले से मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ किताब के पेजेस के अलावा किताबों की फ़हारिस में भी सर्च करने की सहूलत दी गई है। अगर आप किताबों की फ़हारिस में तलाश करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे उर्दू में लिखा भी आ रहा है फ़हारिस। और अगर आपने किताब के पेजेस में तलाश करना है तो यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ उर्दू कीबोर्ड भी दिया हुआ है,
इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं है तो आप माउस की मदद से लफ्ज़ टाइप कर सकते हैं। ये देखें। अब आइए सर्चिंग के दूसरे मकाम पर बात करते हैं। सर्चिंग का दूसरा मकाम ये है, यहाँ ये जो नीचे की तरफ एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है करंट बुक का। यहाँ से मैंने करंट बुक का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। करंट बुक से मुराद वो है कि जो किताब आपने यहाँ ओपन कर रखी होगी, और जो किताब आपके सामने ओपन है आप उसके अंदर कुछ तलाश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करंट बुक का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑल बुक्स का है, इसके ज़रिए आप लाइब्रेरी की तमाम किताबों में सर्च कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन कस्टम सर्च का है, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप वही जो सर्चिंग विंडो थी जिसके मुतालिक पहले आपको बताया जा चुका है, आप उसमें चले जाएंगे। यहाँ इसके नीचे 2 ड्रॉप डाउन लिस्टें और दी हुई हैं। पहली है सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ से आप कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ दूसरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो है सिलेक्ट बुक। आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है उसमें से अगर कोई एक किताब सिलेक्ट करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सर्च बाज़ एतबार से पहली वाली सर्च की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मसलन जो पहला मकाम बताया गया था जिसको कस्टम सर्च कहते हैं, इसमें आप मुंतखब किताबों या मौज़ूआत को सिलेक्ट करने के बाद जब सर्च करते हैं तो एक मरतबा सर्चिंग के बाद अगर दोबारा इन्हीं किताबों या मौज़ूआत में सर्च करना चाहें तो वो किताबें और मौज़ूआत दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेंगे। पहले आपने जो सिलेक्शन की थी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। इसमें जब आप एक मरतबा किसी किताब या मौज़ू को सिलेक्ट कर लेते हैं तो जब तक खुद से उसको तब्दील नहीं करेंगे वो डिसलेक्ट नहीं होगा। इसके साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। उनमें से एक तो ये नुकसान है कि जहां आप एक साथ एक से ज़्यादा अल्फाज को लिखकर तलाश नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही लफ्ज़ को लिखकर तलाश कर सकते हैं। दूसरा नुकसान ये है कि आप इसमें एडवांस सर्च नहीं कर सकते हैं। मसलन आप ऐसा पेज कोई तलाश करना चाहते हैं कि जिसके ऊपर 4 अल्फाज हों, नमाज भी हो, रोज़ा भी हो, ज़कात भी हो, हज भी हो, जिसके मुताल्लिक हम आपको पहली वाली सर्च का जो ऑप्शन था उसमें बता चुके हैं, तो आप इसमें एडवांस सर्च भी नहीं कर सकते। और तीसरा नुकसान ये है कि अगर आप मल्टीपल मौज़ूआत या मल्टीपल किताबों के अंदर कुछ तलाश करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। अब ये आप पर है कि आप किस मौके पर कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं जिससे आपका वक्त भी बचे और काम भी अच्छा हो। अब आइए सर्च के जो रिज़ल्ट आते हैं उन पर बात करते हैं। ये सर्चिंग रिज़ल्ट की विंडो है। डिफ़ॉल्ट पर यहाँ सिर्फ 10 रिज़ल्ट ही शो होते हैं, चाहे कितने ही रिज़ल्ट क्यों ना आए हुए हों। जब आप 10 रिज़ल्ट को देख लेंगे उसके बाद अगर आप मज़ीद रिज़ल्ट देखना चाहें तो फिर आपको यहाँ इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखें, तो अब अगले 10 फिर अगले 10 इस तरीके से रिज़ल्ट आते रहेंगे। अगर आप एक बार में ही ज़्यादा रिज़ल्ट शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं और इनकी तादाद मैक्सिमम 500 तक बढ़ा सकते हैं। जिस रिज़ल्ट पर आप डबल क्लिक करेंगे तो उस किताब का वो वाला पेज जो सर्चिंग में आया है वो अलहदा टैब में ओपन हो जाएगा, और आपके पास जितनी किताबें ओपन होती जाएंगी उनका टाइटल यहाँ पर आता रहेगा। आप टाइटल पर क्लिक करके भी किताब को तब्दील कर सकते हैं। रिज़ल्ट की विंडो जो है उसमें एक चीज़ आपको और बतानी है, तो इसलिए दोबारा इसमें आते हैं। यहाँ ये 3 बटन दिए हुए हैं। इन बटनों के ज़रिए आप सिलेक्ट किए हुए रिज़ल्ट का एक पेज पिछला और एक पेज अगला देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ रिज़ल्ट का पेज है, जैसे ये 260 नंबर पेज है तो इसका पिछला पेज यानी 259 नंबर पेज आ जाएगा। और अगर आप सेम पेज पर जाना चाहते हैं यानी 260 पेज पर जाना चाहते हैं जो रिज़ल्ट में आया है, तो इसके लिए आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। थोड़ी तवील होगी, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें सर्चिंग के मुतल्लिक़ आपको सब कुछ बता दूँ। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।